औलाद की बेहतरी के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। ऐसे कड़वे घूंट जो जिंदगी को कड़वा कर दे, उनसे परहेज करना चाहिए। अच्छा ये लो मेरा पर्स और इसमें से जितने चाहिए ले लो। भाई उससे पहले पर्स देखना, ऐसा ना हो कि खाली हो। बच्चों ये तारा भाभी का पर्स है, आपकी जेब नहीं। ये देखे। ये लो राजी, गरम गरम कॉफी पियोगी, फ्रेश हो जाओगी। शाबाश। पता नहीं किस जंजालपुरे में फंसा दिया मेरी बेटी को। सुबह से 3 बार कॉल कर चुकी हूँ, बात ही नहीं हुई मेरी उससे। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है रजी? उसके चचा ससुर का मैसेज आया था कि बहू का पहला नाश्ता उसकी चचियां बनाएंगी, आप जहमत ना करें। अरे वाह, जबरदस्त। चलो अच्छा हुआ, वैसे भी तुम्हारी तो तबीयत ही खराब है। अरे मैं कौन सा नाश्ते का थाल लिए खड़ी हूँ, मुझे तो वैसे ये रस्में बुरी लगती हैं। रजी एक जली कटी बातें करके अपना ब्लड प्रेशर खराब मत करो। इतनी मुश्किल से तो कंट्रोल हुआ, प्लीज रिलैक्स। पता नहीं मेरी बेटी पर क्या बीत रही होगी वहां। सब ठीक होगा, डोंट वरी। पियो कॉफी पियो। अभी एक दफा फिर ब्लड प्रेशर चेक करें। अरे भाई अभी रहने दें, कर लेते हैं ना। सॉरी बेटा, हमारे घर में ना रोजाना ऐसे ही मीना बाजार लगा रहता है। लो, इसी मीना बाजार की रौनक देखने के चक्कर में तो शादी की इसने मुझसे। अच्छा ये किसको बेवकूफ बना रहे हो बेटा? अरे प्रॉमिस। चाची मेरा कान तो छोड़े, मेरी शादी हो गई है यार। तब चाची समझा ले अपने इस खामखा के स्टार को, बिना वजह बाबूजान को पंप कर रही मेरे लाहौर जाने पे। अरे इस वक्त तो आओ, तुम मेरे नाश्ते में हेल्प कराओ। चलो आ जाओ, उठाओ उसके, और बाद में जाना लाहौर। चलो उठाओ उठाओ, जल्दी करो, ब्रेड उठाओ। आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, जल्दी से देर हो रही है। चलो। हाँ भाई, तो कैसा लगा आपको ये जंजालपुरा? बहुत अच्छा, यही सब कुछ तो चाहिए था मुझे। अच्छा, अब मुझे भी कुछ चाहिए। सॉरी भाईजान, ये लाहौर का टिकट तुमने कटा के दिया? नहीं मैं, हाँ माला ने कहा था कि आपने परमिशन दे दी है। परमिशन का मतलब ये नहीं है कि अकेली रूह उठाकर लाहौर चली जाए। तो पूरे घर वालों को लेके जाऊं? बाबूजान ये जो एंड टाइम पे ट्विस्ट मारते हैं ना, आप जालिम विलन वाला, किसी दिन जान ले लेगा ये मेरी। मैं तुम्हें हरगिज लाहौर अकेले नहीं जाने दूंगा। गुल्लो जिंदा होती ना, टांगे तोड़ देती तुम्हारी। भाई देखा आपने, बाबूजान हमेशा अम्मा के नाम का ना पंच मारते। इतनी इमरजेंसी में किसको लेके जाऊं मैं? 1.5 घंटे की तो सिर्फ फ्लाइट है। अरे मच्चू को ले जाओ, उनका फंक्शन है। अब बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है जब मैं अकेले जा सकती हूँ? तो फिर अब क्या होगा यार? बाबूजान तो अम्मा वाले ट्रैक पर हैं। भाभी, हाँ? मेरी प्यारी भाभी, तुम जियो हजारों साल। अरे हाँ भाभी, मतलब तारा, तुम नई नवेली दुल्हन हो ना, तुम बाबूजान से जाके बात करोगी ना, वो कभी टालेंगे नहीं। शर्त लगा लो तुम मुझसे। मैं? हाँ तुम। बाबूजान वो, अरे आओ आओ, आपसे एक बात करनी थी। सिफारिशी बनाकर भेजा होगा यकीनन उन्होंने। आपको कैसे पता? अपनी औलाद को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? तो फिर तो आपको फौरन माला को भेज देना चाहिए लाहौर। मतलब आपकी बेटी है और आप ज्यादा जानते हैं कि आपके दिए हुए कॉन्फिडेंस की बदौलत वो आज इस मुकाम पे पहुंची है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। जब उसने खेल के मैदान में अकेले ही जीतना है तो फिर यहाँ से जितनी भी फौज जाए क्या फायदा? अच्छा है ना वो खुद पर भरोसा करना सीखेगी। भरोसा तो मैंने भी उस लम्हे तुम पर कर लिया था जब तुमने मुझे बाबूजान कहा था, क्योंकि कोई बेटी अपने बाप को गलत मशवरा तो नहीं दे सकती ना। लव यू बाबूजान, लव यू। इंशाल्लाह जीत के आऊंगी, आप देखिएगा। आज जीत इतनी अहम नहीं होती बेटा जितना जज्बे और स्पिरिट से खेलना होता। नाश्ते के बाद मती को कहना हो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाभी। अच्छा अब नाश्ता लगी तो आप लोग आ जाएगा, ओके? लेकिन फोन करती रहना मुझे वहां से। हाँ करूँगी। थैंक यू। तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। मैं जानता हूँ कि बहुत शोर गुल है और तुम्हें उसकी आदत नहीं है, लेकिन सब बहुत प्यार करने वाले। मैं जानती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। गुल्लो, तुम्हारी मरहूमा सास इस घर की बड़ी बहू थी, सबको बहुत
जोड़ कर रखती हैं। मुझे तुमसे भी बहुत उम्मीदें हैं। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। आज नाश्ता करते हैं। कहाँ कॉल मिला रही हो? मामा को अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आई। उन्हें सलीम चाचा ने आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सलीम चाचा चाहते थे कि हमारी बहू पहले दिन से हमारा नमक खाए ताकि हमारी वफादार रहे। तो ये शाहीन आंटी क्यों आई है? अरे उनकी तो फ्लाइट है ना आज दोपहर की, तो यहीं से एयरपोर्ट जाएंगे वो। हो, मामा को बताना चाहिए था ना मुझे। आपने कुछ समझाया अब्बा को? अपनी शादी के अगले दिन कॉलेज कौन जाता है प्रैक्टिकल के लिए? बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुकी हो, अपनी मस्तियां भूल जाओ तुम अब। सुनो ना, आज वलीमा होना चाहिए था। अब्बा के उसूलों की किताब में सब कुछ कल हो चुका है। रियल लाइफ में आ जाओ वापस, जाके नेकर बुशर्ट पहनो, अपनी बॉटल टांगो, टिफिन लो और ये जाओ कॉलेज। भाई तुम भी ना। क्या हमने कहा था इतनी जल्दी शादी करने के बारे में? हमारी उम्र के होते सब कर ले। चलो नाश्ता करते हैं, कम ऑन। आ जाओ। सुनो तुम। अरे वाह, सब आ गए। ये लो भाई, छोटी बहू के लिए मीठा पराठा लाई हूँ। और ये है आलू के पराठे बड़ी बहू के लिए। आज क्या सिर्फ बहू को ही नाश्ता मिलेगा? नहीं नहीं, हमारी समधन को भी मिलेगा। ऐसे बाबू ये समधन और बंधन में तो ज्यादा फर्क नहीं लगता है। यार तुम सुकून से नाश्ता नहीं कर सकते कुछ? मैं ये आलू भरे पराठे खा लेता हूँ भाई। अरे बाबा, मेरी लस्सी क्या है भाई? अरे कोई जरूरत नहीं, फिर सारा दिन घर में बैठ के ना मुंह खोल खोल कर जमाइया लेते रहेंगे। चीनी मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। हाय गाइस, दिस इज हाशिर। हम हैं चांद नगर में। ये आप सबकी फेवरेट रूमी मलिक और हमारा पहला नाश्ता है एक साथ। हाय गाइस, मैं हूँ हाशिर मलिक की माँ। और ये जरा देखिए, हाशिर मलिक की शादी के बाद की पहली चित्रोल। अम्मा लाइव जा रहा था। छोड़ो ना बेबी, मीम्स बनेंगी। इससे पहले कि सेशन लंबा हो जाए कॉलेज जाओ। नहीं अंकल, आज तो मम्मी को सी ऑफ करने जाना है ना। प्लीज कल से प्रॉमिस। हाँ भाईजान, आज तो कॉलेज जाना नहीं बनता। अच्छा सर, आज की छुट्टी दे रहा हूँ। मामा ये डॉलर जैम उठा के खा गया मेरी प्लेट से निकाल के। डॉलर, तुम्हें सुकून नहीं है क्या? अरे याद आया बहू, ये आज मुगल मंजिल वालों के बेटे की बारात थी। तो अभी से जाकर बैठ जाएं क्या? लो, लगता है सब अपना नाश्ता करके खुद घोड़ी चढ़ गए। एक तो हर जगह पे मेरी नाक कटवाते हैं लोग। यार मच्चू से तो बंद कराएं प्लीज। क्यों? अच्छा लग रहा है ना? अभी पहला दिन है ना, आपको अच्छा लगेगा। लोग मुर्गे पालते हैं, हमने बैंड पाला हुआ है। शुक्र है घर में किसी का तो मेरा बैंड पसंद आया। बजाओ खुल के। ये बाजा बजता ही रहता है। देखना अभी जरा। हाँ, आइए जी, आइए। अरे माला कहाँ रह गई? उसकी फ्लाइट है, मैं लेकर आता हूँ यार उसे। तो गुलजार साहब, आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ मैं रूमी को। फिक्र मत करें, हम भी कोई अली बाबा 40 चोर नहीं है। अरे तोबा, मेरा ये कहने का मतलब थोड़ी था। अरे आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। चच्ची, हम बहू को अच्छी तरह बहू बनाकर क्यों नहीं रख सकते? शायद इसलिए कि बेटियां ज्यादा प्यारी होती है। अगर हम बहुओं को बेटियों जितना प्यारा समझे ना, तो बहुओं को बेटियां बनने की जरूरत ही नहीं है। वो अपना किरदार खुद ही निभा लेंगी। और ये भी तो हो सकता है कि बहुएं ज्यादा ख्याल रखें बेटियों से। कितनी सियानी बात की है ना आपकी बहू ने। मैंने रूमी को खुद तलकीन की है कि सबसे मिलकर रहना, इसमें बड़ा फायदा। मैं भी अपनी बहुओं को कुछ कहना चाहूंगा। जी लो। जॉइंट फैमिली सिस्टम में कुछ समझौते जरूर करने पड़ जाते हैं, लेकिन जिंदगी की खुशियों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। सही वक्त पर सब्र और तहम्मुल के भरे हुए दो घूंट बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी को खूबसूरत और आसान बनाते हैं। और इस घर के तमाम लोगों को जोड़ने में जहाँ बड़ों को इंसाफ से काम लेना चाहिए, वहाँ
छोटों को भी थोड़ा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। और यही है चांद नगर के मकीनों का मिलजुल कर मोहब्बत से रहने का राज। रूबी सुन लिया अंकल गुलजार ने क्या कहा है? इस बात को समझने की कोशिश करना किसी दिन, मोबाइल से नजरें हटाकर। मेरा ख्याल है कि मुझे अभी इजाजत दे, मेरी फ्लाइट का टाइम हुआ। बहुत शुक्रिया। ओके गुलजार साहब, खुदा हाफिज़। अरे क्या कर रहे हो? जान छोड़ दो इसकी, तुम्हारी जान इधर है। मेरी जान, आपकी नाज भी उठा लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल रात से मौका तलाश कर रहा हूँ तुमसे बात करने का, मौका ही नहीं मिलता यार। पिछले 2 सालों से बातें ही बातें तो कर रहे हैं हम दोनों। तो शादी के बाद बातें खत्म हो जाती हैं क्या? मैंने ऐसा कब कहा है? 3 घंटे से मौका तलाश कर रहा हूँ कि कब तुम रूम में आओ, तुमसे बात करूँ। तुम हो के मोबाइल लेके बैठ गई हो यार। मामा की 3 बार कॉल आ चुकी है, जब फोन दो ना। यार 3 घंटे से तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मेरी परवाह ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तो मुझे नीचे घूर क्यों रहते? भाई मेरी मर्जी, मैं घूरूं या कुछ भी करूं, मेरी बीवी है। तारा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना स्पेशली ये जोड़ा बनवाया है। आज अम्मी के घर यही पहनकर जाना। अम्मी के घर किस खुशी में जाएगी? कल रात को ही तो आई है। अरे तो रस्म होती है ना, नई दुल्हन शादी के दूसरे दिन अपने मैके जाती है। बहुत प्यारा ड्रेस है, मैं यही पहनूंगी। हाँ ठीक है। और हाँ, तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? प्यारा कलर है। ये मेरी चच्ची को मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों यहीं आके रहने लगेंगी भाई। मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे मुझे तो है ना, हम दोनों की तारा, आइए। तारा आज तुम्हारा मेकअप मैं करूं? मैं भी कुछ कर लूं? हाँ जाओ टेलर से कपड़े ले आओ जाके मेरे, जाओ। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हारा ब्यूटीफुल सा मेकअप करूंगी आज, महनाज टाइम का। जरूर जरूर। जरा बात सुनिएगा। अरे आ रहा हूँ भाई। इन बहन भाइयों की तो खुसर फुसर खत्म ही नहीं होती। तुम बैठो, मैं तुम्हें चीजें दिखाऊं। ये देखो, इससे करते हैं हम मेकअप। ये देखो कैसा है, इतना सारा मेकअप। अब ये अचानक अब्बा कहाँ से याद आ गए तुम्हें? तो यही तो कह रही हूँ कि ख्याल रखिएगा ना उनका। तुम उनका सगा बेटा हूँ, मैं नहीं रखूंगा तो और कौन ख्याल रखेगा? अच्छा तो बाबूजान रात में कौन सी मेडिसिन लेते हैं? वो रात में नींद की गोली लेते होंगे। जी नहीं। और सोने से पहले कैसा दूध पसंद है उनको? कौन सा दूध? नीम गरम इलायची वाला, और सुबह उठ के ग्रीन टी। अच्छा ठीक है, मुझे घूर क्यों रही हो? अब ये सारे काम तो बेटियां ही करती है ना यार। बेटे कर लेंगे तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ जाएगा। अच्छा तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारी भाभी भी आ गई है ना, उनकी बहू है, बता दूंगा, संभाल लेगी उन्हें। भाई हमारे पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है, अगर बहू इनकी केयर करती ना तो उसका अजर उनको मिलेगा, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, जाओ अब। अच्छा एक और बात। हाँ। बहुत याद आओगे। तुम्हें बहुत याद आएगी, स्पेशली उस वक्त जब मेरे वॉलेट से पैसे गायब नहीं होंगे, जब मेरी कोई नई शर्त बर्बाद नहीं करेगा, और जब मुझे रात में कोई कॉफी बना के नहीं देगा। I hate you, जा रही हूँ मैं। पर I love you। और जीत के आना, चलो। अरे स्वीटहार्ट क्यों उठ रही हो? अरे भाई मुझे अपने कमरे में जाना है। अरे पूरा घर तुम्हारा है, ये कमरा भी तुम्हारा है, वो कमरा भी तुम्हारा है। सर ये सूप कहाँ रखूं? इनके सर पर रख दो, जाओ यहाँ से। तुम जाओ। देखो रजी, ये टार्जन बनने की जरूरत नहीं है, इतनी मुश्किल से तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है। प्लीज रिलैक्स, और ये लो सूप पियो। तुम तारा को फोन करो। अभी तुम कर तो रही थी उसको कॉल। इतने शोर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, ये लो तुम ये सूप पियो, मैं कॉल करता हूँ। ओके ये लो, चलो उठो, ये लो। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, पहले मैं 7 मिर्चें तो मारूं, नजर तो उतारूं तुम्हारी। अरे चच्ची आप मुझे इन पे से वार के कहीं फेंक दो। चुप करो तुम। सुनो ना, जल्दी लाओ, ये चले जाएंगे। आ गई, ये ले मिर्ची, ये ले जल्दी से काट। 7 दफा होती है ना। वीडियोस बनी है ना? कितनी हुई है यार? उस वाले में ऑडियो ठीक नहीं आई, बस। नहीं दोबारा। ये क्या हो रहा है? अरे नए जोड़ी की नजर उतार रहे हैं ना। हमारी तो नजर नहीं उतारी किसी ने। अरे बेटा, नजर लगने की कोई वजह भी तो हो ना तुम्हें। अरे सुपरस्टार, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग?
एयरपोर्ट से। आपने देखी नहीं, हमने वीडियो लगाई है इंस्टा पे एयरपोर्ट की। इतना फजूल टाइम नहीं है हमारे पास, हमने फॉलो ही नहीं किया हुआ तुम्हें। घर वाले नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे हम? मुझे बता देना, मैं फॉलो कर लूंगी तुम लोगों को। हाशिर सलीम _ जरा संभल के जानू। असली शादी तो इनकी हुई है, हमें तो सजा दी है घर वालों ने। डोंट वरी, हम अपनी एंजॉयमेंट के लिए नया प्लान बनाएंगे। तुमसे नहीं होगा, बैग दो मेरा। अभी बनेगी वीडियो, दिखाओ। अच्छा स्वीटू, फिर ज्वेलरी पहनने दो, सारी उतरवा दी थी तुमने गाड़ी में। हालात देखो बाहर रूमी। अच्छा फिर छोड़, ऐसे ही दुनिया का पहला दूल्हा होऊंगा जो कल रात से अपनी मुंह दिखाई अपने हाथ में लिए घूम रहा है, क्योंकि अपनी बीवी का मुंह देखने का मौका नहीं मिला मुझे। अरे हाँ, कल रात तुम देने ही वाले थे, वो मेहनाज चच्ची आ गई थी। डॉलर और पिंकी आ गए थे पहले, ओ हाँ, फिर चाची जा टपकी थी, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया हनीमून पे जाएंगे सब। अरे सब क्यों जाएंगे? तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मेरे खानदान वालों से हुई है, सब। नहीं मतलब रूमी और हाशिर की शादी में हमारे साथ हुई है ना, तो वो लोग भी जाएंगे। उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है अभी, तुम सिर्फ अपनी और मेरी बात करो, ओके? ओके बॉस। वैसे तुम खुश तो हो ना? ऐसी वैसी खुश भाई, पहली बार तो कैद तन्हाई से निकल के इंसानों में आई हूँ। चलो भाई। फोन किसका? जी अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। आई एम सो सॉरी, मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया। नहीं, मैंने काफी वर्किंग कर ली इस प्रोजेक्ट पे आज। अच्छा चलिए, मैं ट्राई करता हूँ। जी थैंक यू। क्या हुआ? यार एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, मैं लेट हो गया हूँ। तुम एक काम करो, तुम कुछ टाइम डॉक्टर मामा के साथ गुजारो, मैं तुम्हें शाम में पिक करता हूँ। ओके, नो वरीज। अरे एक मिनट, ये ले जाओ अपने साथ। ये कहाँ से ले आए हो? भाई ये पिंकी ने दिया है अपनी प्यारी भाभी को। सो स्वीट। मामा के सर पे जाके फोड़ूंगी। अपना ख्याल रख। जल्दी आना। मेरी बेटी माशाल्लाह परी लग रही है भाई, माशाल्लाह। दामाद जी नहीं आए? आपके दामाद जी को थोड़ा काम था, वो शाम तक आएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजर बद से बचाए। बहुत खुश है मेरी बेटी है। पापा पहली बार तो मैं इंसानों में गई हूँ, पता है वहाँ इतने लोग हैं, इतना हल्ला गुल्ला, इतना हुजूम। और आप जरा यहाँ देखें, हमारे घर में देखें जरा। क्या देखें? तारा देखें, अपनी आवाज पलट कर आई ना वापस। पापा वहाँ ऐसे नहीं होता, वहाँ ना लोगों की आवाजें आती हैं जो जिंदगी का एहसास दिलाती हैं। ठीक कहा बेटा, शोर जिंदगी है और सकूत मौत है। खैर छोड़ो, ये बताओ ससुराल में पहला दिन कैसा गुजरा? पापा बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। पता है जब सुबह में उठी ना तो घर में एक हंगामा मचा हुआ था। क्यों? सलीम चाचा की कोई स्लीपर्स उठा के ले गया था। अच्छा भाई, तुम्हारे सलीम चाचा अपने स्लीपर्स तकिए के नीचे रख के नहीं सोते? पापा आप और आपके जोक्स। मामा अस्सलाम वालेकुम। आ गया तुम्हें माँ का ख्याल? क्या हुआ आपको? हॉस्पिटल पे कॉल पे नहीं थी ये, रुखसत होके गई थी ससुराल, और तुम गिला कर रही हो। मामा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। रजिया जरा बीपी एपरेटस लाओ। रहने दो, अब ब्लड प्रेशर ठीक है मेरा। पापा आप तो कल रात यहीं रुके थे ना मामा के साथ? सर पर सवार रहे हैं मेरे। और कराओ मुझसे इसकी जबरदस्ती की तीमारदारी। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी मामा, डॉक्टर्स को भी डॉक्टर्स की जरूरत होती है, वो कोई सुपरमैन नहीं होते हैं। उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी तकलीफ होती है। अरे भाई मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ बिल्कुल। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे तसल्ली कर लेने दीजिए। बीपी लो है आपका। 5 मिनट बैठ जाओ तुम बाप बेटी मेरे पास, खुद ही हाई हो जाएगी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम चची। नहीं चची, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खैरियत से पहुंच गई हूँ। चलो ड्रामेबाजी हो गई शुरू। बताओ उन्हें कि माँ के घर आई हूँ, किसी सियाचिन के महाज पर नहीं गई मैं। जी जी चची, वो ज़रूरी प्रोजेक्ट था उनका, शाम में आएंगे वो मुझे लेने। ठीक है, आप भी ख्याल रखिए अपना। अभी आई हो, पीछे से कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। आजिया, चंद घंटे हुए इसकी शादी को, तुम भी थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ माला, पहुंच गई लाहौर। अरे वाह, मौसम कैसा है वहां का? जबरदस्त। क्या स्पीड है यार। यही तो है मेरी सुपर पावर। मुझे हॉस्पिटल की बहुत टेंशन हो रही है। छोड़े मामा टेंशन को, थोड़े दिन रेस्ट करें आप। कैसे बेटा, तुम 7 दिन की छुट्टी पर हो, हॉस्पिटल तो डॉक्टर शब्बीर और डॉक्टर फारिया मैनेज कर रहे हैं। मामा सब हो। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम भाऊजान। जी मामा की तबीयत अब बहुत बेहतर है। सारे नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचे वो। अच्छा ठीक है, वो आते हैं तो मैं आपकी बात करवाती हूँ। खुदा हाफिज। एक तो उन लोगों को सुकून नहीं है। पिछले 3 घंटों में घर के एक एक फर्द की कॉल आ चुकी है। मामा प्यार करते हैं वो लोग मुझसे। रहने दो भाई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अल्लाह ना करे मामा। रहने दो, मुझसे ज्यादा नहीं जानता कोई इन ससुराली जोंकों को। बंदे का सारा खून चूस कर भी ना खुश नहीं होते ये। चांद के घर वाले ऐसे नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारा कहाँ है? वो तो बड़ी बेगम साहिबा के रूम में मैं बुला कर ला। नहीं मैं चला जाता हूँ। देख लो अपने बाप को, अभी तक मेडिसिन लेकर नहीं आया। उनकी कॉल आई थी, वो कह रहे थे एक जरूरी मीटिंग में बिजी हैं। सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। मैं पापा को कहती हूँ किसी के हाथ भिजवा देते हैं। अरे भी रहने दो, मुझे एतबार नहीं है उसमें। तुम ऐसा करो कि आज रात रुक जाओ मेरे पास। सॉरी मम्मा, ये आज रात यहाँ नहीं रुक सकती। क्या कहा? यही कि ये अब यहाँ नहीं रुकेगी। मगर क्यों? भूल गई हैं आप सासू माँ? रिश्ता देने के लिए नाको चने चबा दिया था आपने मुझे। तो अब तुम बदला लोगे? नहीं, बात बदला लेने की नहीं है, बात सूल की है। तारा की शादी हो गई है, अब आपका इस पर कोई हक नहीं है। मतलब क्या तुम्हारा इस बात का? मतलब वही है जो आप समझ रही हैं। तुम साफ साफ नहीं कह सकते हो? तुम साफ साफ समझती क्यों नहीं हो? किस चैनल पर चल पड़े हो तुम? उसी चैनल पर जिसकी ट्यूनिंग तुम्हारी मम्मा ने की है। भूल गई हो तुम शायद, रिश्ता देने के लिए कितनी शराइत लगाई थी इन्होंने मुझसे। तो बस इनकी टर्न खत्म हो गई अब। देखो, ये टर्न शर्न का ताल्लुक ना तुम्हारा होगा इनके साथ, कि मेरी सगी माँ है और दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी मामा के पास रुकने से नहीं रोक सकती। जानू, प्यार की ताकत भी नहीं। बेवकूफ प्रैंक कर रहा था। कैसा बेवकूफ बनाया है इसे? इसकी शक्ल देखी थी आपने? ऐसा लग रहा था टेडी बकरी। मुझे इस तरह की मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जानू, मेरी बात तो सुनो। अरे अरे ये तो नाराज हो गई है। चले मैं जाके जरा मना के आता हूँ। जाओ। अरे 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 सुनो तो मेरी बात। अरे
तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया यार शादी के बाद। मेरा नहीं, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत चीप हो गया है। भले ये कोई प्रैंक होता है करने वाला। सरकार माफी। अच्छा वैसे ना देखो मुझे, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में वैसे ही खाक हो चुका हूँ। असल में ही ना मर जाऊं यार। तुम मरने वाली बातें मत क्या करो मेरे सामने। चलो जीने वाली बात कर लेते हैं जानू। घर चलो ना, सब वेट कर रहे हैं हमारा गोल्डन नाइट पर। गोल्डन नाइट? मस्ती नहीं करनी है। हाँ भाई मस्ती, कहाँ हो तुम? देखो मैं जानता हूँ कि एनुअल डिनर हर साल होता है और बहुत शानदार होता है, लेकिन इस साल हमारी बहुएं भी हैं तो कोई कमी बेशी नहीं होना चाहिए। बाबू भैया आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपको तो पता है ना मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के सिवा कोई बीट नहीं। हाँ इसी का मुझे डर है। डैडी ये कहाँ चिपकाऊं? अरे ये कैसे सवाल है यार, मेरे सर पे लगा दो या फिर मेरे कंधों पे लगा दो या फिर मैं हेलीकॉप्टर बन जाता हूँ। अजीब है यार। डैडी आप फ्लाई करके दिखाएं। अबे ये हेलीकॉप्टर लग रहा हूँ क्या? क्या हो रही है अनसेंट गैर खानदानी हरकतें क्या हो रही है ये? बच्चों ने फरमाइश की थी, मैंने सोचा पूरी कर देता हूँ। छोटी सी बात यार, तुम बच्चों के साथ कब तक बच्चे बने रहोगे? जब तक आपका बच्चा नहीं आ जाता। मत्ती ये देखिए आपके लिए फूल। अरे ये फूल वहाँ से गिरा है, उसको लगाओ। जी जी अभी लगा रहा हूँ। बड़ा रोमांस टाइट कर रहा है। नहीं नहीं ऐसे ही। ये लव स्टोरी कब खत्म होगी? लगाओ कभी भी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो केटरिंग का क्या हुआ? खाना वाना बेहतरीन काम किया ना? तो जबरदस्त शाही टुकड़े बनाए हैं, तुम देखना चखना जरा। बैंगन भगा रहे ये। बैंगन? दावत में बैंगन? देखना। राशन वाले का हिसाब हो गया। 3000 रुपए देने हैं। और पिंकी की फीस जमा हो गई, क्या बचा उसमें से? दो से ये ड्रेस पहन लो डिनर के लिए। परफेक्ट, एंजेलिना जोली लगोगी इसमें। या ये पहन लो, तारा भाभी से ज्यादा क्यूट लगूंगी। ऑफ कोर्स लगोगी, क्यूटनेस ओवरलोड मैं कहता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें तो तुम लगोगी सरगम खुशहाल जैसी, जो मिस वर्ल्ड नहीं जीती अभी। रूमी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये वही शर्ट है जिसको पहनकर मुझे मिस वर्ल्ड लगना था। वो तो खैर तुम नहीं लग सकती। मुझे तुमसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। रूमी असल में हम दोनों को ही अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी, हम नहीं थे मेंटली प्रिपेयर्ड इन जिम्मेदारियों के लिए। लगता है लाइफ में कोई अट्रैक्शन ही नहीं रही है, ना तुम मुझ में अब इंटरेस्टेड हो ना हमारा वो लाइफ में एक्साइटमेंट रहा है। रूमी क्या हो गया है? सॉरी, अच्छा रो नहीं प्लीज। बात मत करो, तुम मुझसे तो बदल गए हो। नहीं बदला प्रॉमिस। रो तो नहीं, अब मेकअप खराब हो जाएगा। मेरी ड्रेस पूछ रहे हो? नहीं इससे अच्छा सॉरी। मुझे शादी करनी, मुझे शादी करनी। मम्मा सही कह रही थी, मुझे कनाडा भिजवाओ। अच्छा। अरे बेटा मैं क्या करूंगी तुम लोगों के फैमिली डिनर में जाकर? अरे वही जो हम सब करेंगे, म्यूजिकल चेयर्स, अंताक्षरी और मजे का डिनर। ये सब भी होगा वहाँ? ऑफ कोर्स, तभी तो हम यंगस्टर उसे गोल्डन नाइट कहते हैं और जितने बड़े लोग हैं ना वो कहते हैं एनुअल डिनर है। शुगर बताओ मेरी कितनी आई है? अब मामा नॉर्मल है शुगर, बस आप ना कुछ खा लीजिए। और डिनर हमारे घर पे चल के कर लीजिएगा, बल्कि आज रात आप हमारे यहाँ रुक जाइएगा। नहीं भाई नहीं, मैं रात नहीं रुकने वाली कहीं। अरे मम्मा रुकना तो पड़ेगा ना आपको, 2-3 बज जाएंगे रात के। और मैंने पापा को ही मैसेज कर दिया, वो डायरेक्टली वहीं आ जाएंगे। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? मामा आपके साथ उनका ताल्लुक खत्म हुआ होगा, मेरे साथ नहीं। मैं रजिया को भेज रही हूँ, वो फौरन आपके कपड़े निकाल के आपको रेडी होने में हेल्प करेगी। रजिया, तुम्हें अपना वादा याद है ना? ऑफ कोर्स मम्मा।
मेरी बात सुनो, शादी के शुरू के दिनों में मियाँ बीवी एक दूसरे की बात को बहुत वैल्यू करते हैं। तुम ऐसा करो, किसी दिन मौका देखकर अब तारा से अमेरिका जाने की बात कर डाल। नहीं मम्मा आप बिल्कुल टेंशन न लें। मैं ये क्या खुसर फुसर हो रही है आप दोनों के दरमियान? नहीं नहीं, खुसर फुसर तो कोई नहीं, बस मैं तो ये कह रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ नहीं रहे हैं आपको? हमें चक्कर देने की कोशिश कर रही हैं आप। चलिए जल्दी से रेडी हो। सफू चाची की कॉल आई है, वो कह रही है कि फौरन पहुंचो। ओके गर्ल्स, बस जल्दी से रेडी हो जाइए, ज्यादा लेट ना कीजिएगा। दूसरा कपल रेडी होके कई वीडियोस बना चुका होगा। जल्दी से आ जाए आप लोग। चलिए ना मामा उठे। रजिया जल्दी निकालो मम्मा के कपड़े। मैं मम्मा से कह दूंगी मुझे कनाडा बुला ले। रूमी तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती, हमारी शादी हो चुकी है। गलती का एहसास जब हो जाए ना तो उसे सुधार लेना चाहिए। तुम्हें हमारी शादी अब गलती लग रही है? हाँ, क्योंकि ना ही हम फाइनेंशियली और ना ही इमोशनली इतने स्टेबल है। हमारी तो स्टडीज तक कंप्लीट नहीं हुई अभी। रूमी ये बातें शादी से पहले सोचने की थी, अब नहीं। उस वक्त तो यही लगा था शादी के बाद बहुत एंजॉयमेंट होगी, साथ मिलकर वीडियोस बनाएंगे, चिल करेंगे, फुल टाइम मस्ती होगी। तो हम और क्या कर रहे हैं? खाक कर रहे हैं। साथ साथ तो सीसीटीवी कैमरा है हमारे ऊपर। कहाँ है? एक तुम्हारे बाऊजान, अम्मी, अब्बू, मच्चू, नास चची, जान भैया, तारा भाभी, ये सारे सीसीटीवी कैमरा ये तो है। रूमी ये मत करो, रूमी वो मत करो। रूमी हमारे बड़े हैं ना, हमारे फायदे के लिए रोक टोक करते हैं। मुझे आदत नहीं है इस रोक टोक की। मैं मम्मा के साथ रहती थी बगैर रोक टोक के। मैं जा रही हूँ उनसे बात करने। तुम बच्चों वाली बातें कर रही हो। कुछ तारा भाभी से सीखो, कितना खुश रहती है सबके साथ। तो मुझे वैसी हिली हुई लगती है। इतने बड़े टब्बर के साथ कौन खुश रह सकता है? रूमी काम डाउन। हाँ नहीं होना काम डाउन। रूमी स्माइल करो। ठीक है, फिर मैं अपने सिग्नेचर टिकटॉक वाले मूव्स करता हूँ। बंदर लग रहे हो। अच्छा इधर बैठो। चलो मुझे तुम बताओ कैसा लगूंगा मैं इसमें? एंजेलिना जोली लगोगे। और इसमें कैसा लगूंगा? मिस वर्ल्ड। अच्छा, अरे इसमें तो मेरी रूमी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगी। स्वीटू है, करे लॉक फिर। अरे बेटा खामखा घसीट कर ले जा रहे हो मुझे भी अपने साथ। अरे मम्मा आपको तो हम अपने हनीमून पे भी ले जाएंगे। अरे हाँ, हनीमून से याद आया, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों हनीमून पर? मामा कहीं भी नहीं जा रहे, 7 दिन की तो छुट्टियां रह गई हैं बस। अरे तो क्या हुआ, जाओ भाई, ये दिन बार बार थोड़ी आते हैं। यही तो कहता हूँ मैं इससे, ये दिन बार बार नहीं आते, समझती नहीं है। चलो। अच्छा वो मेरी गाड़ी की चाबी लाओ। अरे नहीं, आज आप मेरे साथ चलेंगी मेरी गाड़ी में और आगे बैठ के चलेंगे। मैं क्यों बैठूं आगे? आगे तो तारा बैठेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बड़ी हैं और हमारे खानदान की रिवायत है, जो बड़े होते हैं वो अगली सीट पे बैठ के जाते हैं। अरे बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है, इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। हाँ मम्मा, जिस तरह इज्जत दिल में होती है उसी तरह बड़े हमेशा छोटों से आगे रहते हैं। मुझे यकीन है तारा को इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा। क्या? नहीं मुझे क्यों एतराज होगा? तुम किसे मैसेज कर रही हो? वो माला बहुत मिस कर रही है हमें। अरे उसे बोलो मिस करना छोड़े और अपने गेम पर फोकस करे जिसके लिए गई है वहां। चलिए आइए। चले भाई, इससे पहले सब आ जाओ, जल्दी खींच रहे। अली भाई अच्छा खींच रहे, इसलिए टैग मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ चले आ जाओ। रेडी? राइट शिफ्ट, इधर आ जाए। ये सही लग रहा हूँ? अच्छा एक वो वाला जो मैंने प्रैक्टिस किया था। रेडी? चले। 1 2 3। सॉरी। अच्छा एक वाइड एंगल आ जाओ। चले आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए। कैंडिड ठीक है। अच्छा एक बैठ के आ जाओ, बैठो। तो मैं बैठूंगी, तुम उठोगे। चलो सही। हाथ दो अपना, हाथ दो। हाँ ये एक जरा ना गुस्से वाला एक्सप्रेशन थोड़ा। तो रॉयल लुक चाहिए यार, मुझे भी करने दो ना भूमि, मुझे करने दो ना जो मैं कर रहा हूँ। दिखाए जरा दिखाए। चांद ये मैं नहीं पहन सकती ना। क्यों, इसमें कांटे लगे हुए हैं? नहीं ये बहुत प्यारा है, लेकिन ये जोड़ा ना महनाज चची ने स्पेशली भिजवाया है, उनका दिल टूट जाएगा ना। यार तारा, तुमने सुबह सफू चच्ची की पसंद के कपड़े पहन लिए, अब ये नाज चची बीच में आ गई हैं, मैं कहाँ जाऊं? चांद थोड़े दिनों में उनकी चाह पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम तुम होंगे, बादल होगा और रक्स में सारा जंगल होगा। हाँ लेकिन ये टाइम तो वापस नहीं आएगा ना हमारा। देखो इस वक्त में अगर उनके दिलों में गिरा पड़ गई ना तो वो कभी नहीं खुलेगी, इसलिए हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। अरे तारा,
जरा मेरा ब्लड प्रेशर तो चेक कर दो, बड़े चक्कर से आ रहे हैं मुझे। आइए आइए, आप यहाँ बैठो। मैंने आपको कितनी बार कहा है थोड़ा रेस्ट कर लिया करें, लेकिन आप सुनती नहीं है मेरी बात। भाई चांद, तकलीफ में मैं हूँ, दुखी तुम हो रहे हो, क्यों बेटा? आप मेरी चची है ना, आपको तकलीफ हो रही है तो मुझे भी दुख हो रहा है। सकते जाऊं। नहीं, असल में ना कोई समझता ही नहीं मेरी बीमारी को इस घर में। चची, प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी होती है, बस इसमें इंसान को थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ता है और बस। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे आराम करूं? चची, इंसान किसी भी सिस्टम में हो, खुद के लिए उसे टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से हम खवातीन की प्रायोरिटी लिस्ट में अपने लिए टाइम निकालना सबसे लास्ट चीज होती है। और यहाँ तो मुझे खड़ा कर रखा है वेटिंग लाइन में। अच्छा खासा 6 फीट का बंदा दिखाई नहीं दे रहा। जरा एक नजर करम यहाँ भी डालें अपनी किस्मत के तारे पर। क्यों, जाके चाचीज को दिखाओ ना, जिनको खुश करने के लिए उनकी पसंद की ड्रेसेस पहन रही हो। ठीक है, मत देखो, वैसे भी हमारी हुस्न की कहाँ ताप ला पाओगे। इतनी कौन सी इतनी भी प्यारी नहीं लग रही हो। अच्छा, सच में? क्या तकलीफ है? अपनी इतनी प्यारी सी बीवी को प्यार से देखते हैं। तू चांद और मैं तारा।